हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने हिंदी की क्लासेस जो कर चुके हैं वो कितनी 4th क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और इंग्लिश की 2nd क्लास तक कंप्लीट हो चुकी हैं। बट आज हम हिंदी की क्लास लेंगे, देन हम इंग्लिश की क्लास लेंगे। दोनों क्लासेस हमें साथ में लेना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ। ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो इंपॉर्टेंट होता ही है, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ आज वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। ये क्या है? पाठ का विस्तार, ये इंपॉर्टेंट है। पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न होता क्या है? इस टाइप का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रापोलेटिव बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है व्याकरण से संबंधित चीज़ें नहीं होती, सब कुछ काल्पनिक होता है। इसमें क्या होता है? हमें चीज़ें अज्यूम करना होता है, ठीक है। जैसे हमने कोई स्टोरी लिया, सुनाया उसको, उसमें हम कहेंगे कि भैया तुम अपनी जगह उसको रखो स्टोरी में। वो जो कैरेक्टर जो प्ले कर रहा है स्टोरी में, कोई हमने कोई पात्र रखा हुआ है, तो तुम अपनी जगह उसको रख के देखो तुम्हें क्या अनुभव होता है। उस बिहाफ पे ये टोटल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हमें बस आपको ना क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है आपको, तो उसको आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और पेपर हल करने में बहुत आसानी मिलेगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रापोलेटिव ये इंग्लिश का भी क्वेश्चन में आता है, इंग्लिश में भी आना ही आना है और हिंदी में भी आएगा। हिंदी में क्या आएगा? पाठ का विस्तार। ज़रूरी नहीं कि पाठ का विस्तार हिंदी में भी ऐसा आ जाए, हिंदी में इस तरह से भी आ सकता है, एक्स्ट्रापोलेटिव करके, ठीक है। तो हमें इम्पॉर्टेंट नोट आपको कर लेना है। फर्स्ट नोट क्या है? आनंद के लिए, कोई भी चीज़ आनंद के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। सराहना, सराहना के लिए पढ़ी जाती है। हमने कुछ हमें अच्छा लगा, हमने कोई कहानी पढ़ी, उसमें हमें बहुत चीज़ अच्छी लगी, हमने उसकी सराहना की, ठीक है। लेकिन बट इसमें क्या होता है? इसमें व्याकरण बिल्कुल भी नहीं होता है। व्याकरण से रिलेटेड चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, ठीक है। पिछले अनुभव या काल्पनिक अनुभव के आधार पर भविष्यवाणी करना। कुछ भी जो है वो हमारा क्या होता है? इमेजिनेशन होता है। उसमें हम अज्यूम करते हैं या फिर अपने आप को रख के देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है? एक शिक्षक एक शिक्षार्थी से कहता है कि आप कल्पना करें, आप कहानी में आगुंतक हैं। उस दिन अपने अनुभव को याद करते हुए उस शाम एक डायरी लिखें या कल्पना करें कि आप कहानी में पात्र हैं। मैंने क्या कहा था? कि कल्पना करें आप कहानी में पात्र हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। समझ गए? एक कहानी था, उस कहानी में एक डायरी लिखने के लिए था, उसमें अब कल्पना करना था कि तुम खुद को उस कहानी में रखो और अपने मित्र को पत्र लिखो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ भी समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। कुछ भी ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए तो आप पूछो ना, बिल्कुल पूछ लेना। ये मेरे बहुत पर्सनल नोट्स हैं, आप सभी जानते हैं। इट्स जो भी मैं पढ़ाती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत से मैंने तैयार किए थे अपने एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप यानी कि टाइपोलॉजी का है। छोटी बालिका, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ठीक है ना। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। होता ना कि हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं, स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, तो हम उसमें डूब जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ रियल है, स्टिक है, ठीक है ना, रियल में हो रहा है सब कुछ, तो हम एज्यूम करने लगते हैं। तो आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए, ठीक है। तो कैसे लिखोगे भैया? तुमने उसकी चीज़ों को महसूस किया, बहुत डीपली महसूस किया, तभी तो तुम लिख सकोगे उसको रख के वहाँ पर। तो इसमें क्या कहलाएगा? वो क्या कहेगा? क्यों हमने उसकी चीज़ों को, उसकी प्रशंसा की, जो कहानी में पात्र है, हमने उसके बारे में 120 शब्द लिखे, क्योंकि हमने सराहना किया, प्रशंसा किया उसका, है ना।
इसमें कुछ भी व्याकरण से रिलेटेड नहीं है। हमने जो हमने कहानी पढ़ी वो आनंद के लिए पढ़ी, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, पाठ का विस्तार या एक्स्ट्रापोलेटिव। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या लिखा है। पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, ठीक है, ऑप्शन में होगा तो आपको ये टिक कर देना है एक्स्ट्रापोलेटिव। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, समालोचनात्मक साक्षरता। इसमें इस नाम से ही पता लग रहा है जिसमें सब कुछ इंक्लूड है। ठीक है, समालोचनात्मक मतलब सब कुछ समाया हुआ है, बस इससे ध्यान रखना, इजली याद रहेगा। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण पाठ होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें टैग वर्ड क्या है मैं बताऊंगी आगे, आप बस देखते जाओ। समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र अपने राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं के जुड़े मुद्दे पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करता है। यह मुद्दे तथा तर्क संगत से संबंधित होता है। तो इसमें टैग वर्ड क्या हो जाए, जहाँ सामाजिक आ जाए, राजनीतिक आ जाए, नैतिक आ जाए, आर्थिक आ जाए, बस मतलब इनसे रिलेटेड देख लेना आप, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, समालोचनात्मक साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विद्यार्थियों को समालोचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनके जीवन से कैसे संबंधित हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे ये रिलेटेड है स्टूडेंट की लाइफ से। समालोचनात्मक साक्षरता क्यों जरूरी है, ठीक है, तो क्योंकि जैसा उनको पता होने चाहिए जो मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं चाहे वो आर्थिक हो, नैतिक हो, है ना, सामाजिक हो, तो कैसे रिलेटेड हैं बच्चों की लाइफ से। तो ये समझने के लिए कि मुद्दे उनके जीवन से कैसे संबंधित हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं भाषा अधिगम की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ही पता है अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, भाषा सीखना। भाषा अधिगम क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, ये औपचारिक तो कहाँ होता है, संस्थानों में या स्कूलों में होता है, और हर जगह क्या होता है, अनौपचारिक होता है, सबको पता है। भाषा अधिगम मतलब एक छोटा बच्चा भी जो होगा जिसने बोलना सीख ही रहा है वो अनौपचारिक होगा, वो बोलना सीख रहा है, वो तोतला भी बोलेगा, टूटे फूटे शब्द भी बोलेगा, आगे पीछे भी बोलेगा, मम्मी को पापा, पापा को मम्मी भी कह सकता है, तो क्या होगी, अनौपचारिक। किसी भी तरह का व्याकरण का यूज ना होना। ओके, औपचारिक लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। औपचारिक का मतलब क्या होता है, जिसमें शिष्टाचार हो, रूल्स हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कहाँ यूज होते हैं, ये होते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, ये जो कुछ संस्थान होते हैं वहां पर, या ऑफिशियल में भी यूज होते हैं औपचारिक लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। सही बात है, जो हमारा प्रथम भाषा का ज्ञान है द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। कैसे आप समझोगे इस चीज को आप कैसे समझोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप बताती हूँ। जैसे हम जानते हैं कि हमें हिंदी आती है, ठीक है, हमें इंग्लिश सीखनी है, लेकिन जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती उसको लगता है वो इंग्लिश कितनी टफ है, क्योंकि उसने कभी इंग्लिश बोली नहीं, इंग्लिश सीखी नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे वो ग्रामर धीरे धीरे पढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है, टेंसेस करता है, तो उसको लगता है ये तो हिंदी बेस है, उसने जितनी भी ग्रामर किया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो टोटली हिंदी बेस है। अगर हम हिंदी को धीरे धीरे ग्रामर में इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज, विचार जो हमें, हमारे जो विजन है, विचार हैं, वो तो सेम है, लैंग्वेज ही तो अलग है ना। तो क्या कहा जा सकता है कि जो हिंदी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इंग्लिश को सीखने के लिए, क्योंकि हिंदी में भी मीनिंग, जो हिंदी का मीनिंग होगा वही इंग्लिश का मीनिंग होगा, तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से रिलेट हो गए, है ना। जिनको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती तो वो पहले क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करके फिर इजिली लिखते हैं या बोलते हैं, तो इससे क्या हो गया, एक दूसरे से वो संबंधित हो गया। इसमें क्या बोला गया, प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, बिल्कुल करता है ना। कोई भी भाषा हो तो वो प्रथम भाषा द्वितीय भाषा को सपोर्ट जरूर करेगा।
वही लिखा हुआ है, सब भाषा एक दूसरे से संबंधित होती हैं क्योंकि सबका अर्थ समझने में एक ही होता है। सही बात है। चाहे चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, मीनिंगफुल अगर कोई फीलिंग अपनी बता रहा है किसी भी लैंग्वेज में तो फीलिंग है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बताई जाए, है ना। कैसी लग रही है मेरी क्लासेस ज़रूर बताना कमेंट में। कमेंट नहीं करते हो आप लोग बिल्कुल भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर मोटिवेशन अगर किल कर दोगे तो फिर आगे क्लासेस नहीं मिल पाएंगी आपको। बिल्कुल ठीक है ना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थी को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, विपरीत दृष्टिकोण। इसमें क्या कहते हैं, विद्यार्थी को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए उसे विपरीत दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। ठीक है, मतलब उसका नेचर कुछ और है, अब उसको बिल्कुल किसी और, मतलब जो उसको क्या है ना, सिंपल वे में समझेगा, जो हमें चीज़ पसंद नहीं है वो हमें बताई जा रही है। समझ गए? जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है उससे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो इसके विकास को क्या कहा जाएगा? वो भी हमारे जो होता है पर्सनल, जो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, हमारे साक्षरता के ज्ञान को बढ़ाता है, तो वो क्या कहलाएगा? समालोचनात्मक साक्षरता। भैया इतना समझ लेना है कि जो समालोचनात्मक साक्षरता है उसमें सब कुछ निहित है। ठीक है, अपोजिट चीज़ें भी निहित हैं, क्योंकि हमें जब कहते हैं ना कि जब तक पॉजिटिव तब तक ही पॉजिटिव है जब तक कि वो नेगेटिव उसके सामने नहीं है। ठीक है ना, जब नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ेगी, कि कोई उसे समझाने वाला, कोई उसे नेगेटिव होगा, वो उसे साबित करने वाला होगा कि भैया तुम सही जा रहे हो तो तुम गलत जा रहे हो। ठीक है ना, तो एक दूसरे सिक्के के दोनों पहलू होने ज़रूरी हैं। तो उसी वेस में समालोचनात्मक साक्षरता ज़रूरी है हमारे किसी लिए, विद्यार्थियों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। अकादमिक भाषा, ये तो सिंपल है, सबको समझ में आ गया हो गया अकादमिक भाषा होता क्या है। अकादमिक तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या हो गया? एकेडमिक हो गया। ठीक है, एकेडमिक किससे है? स्कूल से, कॉलेज से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे औपचारिक भाषा यूज़ होती है, तो उससे रिलेटेड है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ईजिली टिक कर दोगे। ठीक है, अब ये अकादमिक बहुत से भाषा, तो बहुत से जो स्टूडेंट है वो इसे पढ़ के थोड़े कंफ्यूज तो होंगे, लेकिन हो जाएगा, है ना। पहले कंफ्यूज हो गए होगा। देखो क्या है इसमें, अकादमिक या शैक्षणिक भाषा, वही हो गया ना। शैक्षणिक भाषा वह भाषा है जिसके शिक्षार्थियों को स्कूल में कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। अकादमिक भाषा में विभिन्न अकादमिक विषय जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से संबंधित शब्दावली, वाक्य संरचना और लेखन शैली है। अकादमिक भाषा औपचारिक भाषा है। इस भाषा को प्रयोग गृह कार्य करने में करते हैं। ठीक है, आज की क्लास मेरी इतनी ही फ्रेंड्स। मैं क्लासेस छोटी मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि लॉन्ग जो वीडियो होती हैं वो अपलोड होने में दिक्कत करती हैं। ठीक है, इसलिए अपलोड नहीं हो पाती, इसलिए शॉर्ट क्लासेस में लेती हूँ। आपको क्लासेस अगर जल्दी जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपको हिंदी की चाहिए कि इंग्लिश की चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना।